दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंक पेंशन अपडेशन पर। इस समय क्या हो रहा है और ये व्यथा कहां तक लोगों में बढ़ चुकी है। जी हाँ, अभी तक तो जो सामान्य कामरेड, सामान्य पेंशनर थे, उनकी दशा सामने आ रही थी, क्योंकि उनके पास पेंशन के अलावा और कोई भाई साधन तो होता नहीं पेंशनर्स के पास में। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो वो भी पेंशनर हैं, कभी बड़े आदमी बहुत हुआ करते थे, अच्छी पोजीशन में थे, और हो सकता तब उनको ध्यान आया या नहीं आया, मैं इस पर आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये है, ये आपको बता दूं कि वो लोग भी इस आपके साथ संघर्ष जो आप करने जा रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, जो आपका 28-30 साल से चल रहा है, इसमें वो भी मुखर होकर के अब घर से निकल के सामने आ गए हैं। जी हाँ, इसमें एक है यस गोविंदराजन साहब। ये एसबीआई के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुराने एमडी यानी एक्स एमडी हैं। इन्होंने कुछ व्यथा कथा अपनी लिखी है। वो ये लिखा, इन्होंने वर्तमान जो एसबीआई के चेयरमैन साहब हैं उनको पत्र लिखा है, और लंबा पत्र लिखा है, उसमें बड़ी साफ सुथरी बातें लिखी हैं। अच्छा, क्यों लिखी मैं आपको बता दूं। अभी 22 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का जो मामला था दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पर मामला हुआ क्या। अरे भाई, जो कोर्ट में कहना है वो आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी जो लोग थोड़ा पावर में होते हैं, ठीक है, वो कैसा बोलते हैं मैं आपको बताऊं। ये उसका उल्लेख इन्होंने किया है, एक्स एमडी साहब ने। इन्होंने बताया, जैसा कि इनको लोगों ने जाके बताया, तो ये बोले कि वहाँ जो बैंक के वकील साहब थे, जो बैंक के वकील थे, वो बाहर आकर के कोर्ट के बाहर, जो भाई बैंकर सभी होते हैं वहाँ पेंशनर्स, वो बेचारे अपने बूढ़े पुराने सब लोग गए, जीर्ण शीर्ण जैसे भी होते हैं बैंकर्स की। भाई आपको बुजुर्ग आदमी के पास वो ग्लैमर तो नहीं होता है। वो आकर के वकील साहब क्या बोलते हैं कि ये तब तक नहीं होने दूंगा, मतलब इतनी मेहनत करेंगे, जुटे रहेंगे, इतनी पैरवी करेंगे, तब तक नहीं होगा जब तक कि तमाम शर्तें बैंक की ये पेंशनर स्वीकार न कर ले। अब विशेष शर्तें क्या है उसमें? शर्तें ये हैं कि एरियर न मांगो। मामला क्या था? मामला था 40% से 50% वाला जो मामला एसबीआई में हुआ है, उसके मामले की मैं बात कर रहा हूं जी। तो उसमें जो एरियर इनको मिलना है, जिनको 40% अभी तक मिल रहा था, तो वो एरियर न देना पड़े, ऐसा बैंक भी चाहता है और ऐसा डीएफएस भी चाहता है। तो इस बात पर इन्होंने पत्र लिखा है एस गोविंदराजन साहब ने, जो वर्तमान चेयरमैन साहब को, कि साहब इस तरीके का जो है वहाँ हुआ। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है कि तमाम मामले हल हो गए और आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना बढ़िया आप काम करते हैं, बड़ा अप्रिशिएबल है, तमाम बातें लिखी हैं, और तारीफ होनी भी चाहिए अच्छे कार्यों की। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि साहब मुझे नहीं लगता कि आपने बैंक के वकील को इस तरीके के कोई निर्देश दिए होंगे कि इस तरीके की वो इंसल्ट करे जाकर के पेंशनर्स की, और इस तरीके से की बातें कहे। जरूरत इस बात की है, इन्होंने ये भी लिखा कि जरूरत इस बात की है वकील साहब को बुलाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए जी। इस तरीके का बड़ा लंबा पत्र है, मैं संलग्न कर रहा हूं, आप इसको देखिए। देखिए ये बातें, और मतलब वो आपकी साथ में संघर्ष में अब वो भी खुल करके सामने आ गए हैं। यानी एक्स एमडी, हो सकता है एमडी रहे हो तब इनको न चिंता रही हो, और ये जानते भी ना हो कि कभी हमको भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन पर ही। भाई देखिए, ये लोग भूल जाते हैं कि पेंशन पर ही आगे सब चलना है। जो लोग आज आईबीए में बैठे हैं वो भी भूल जाते हैं। वहाँ जब बैठते हैं, उधर से आते हैं ना, ये फला बैंक के चेयरमैन है, ये फला बैंक के चेयरमैन है, वहाँ के एमडी हैं, वहाँ के सीएमडी हैं, यही सब होते हैं आईबीए में। और उधर से जब बैठते हैं तो वो कतई भूल जाते हैं कि जो ये वेज रिवीजन आज हो रहा है, इसका कहीं कुछ भविष्य में कहीं कोई फर्क पेंशन के मामले में कुछ पड़ेगा, पेंशन अपडेशन के बाद, वो उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा सीधे अपॉइंटी होते हैं। एक तो ये भाई साहब हुए। दूसरे एक है श्री CN वेणुगोपालन साहब, बहुत पुराने एक्टिविस्ट हैं, पुराने रिटायरी हैं, और इनके बारे में ये बता दें कि इन्होंने
2010 में जो बैंकों में ये जो सेकंड ऑप्शन आया था पेंशन ऑप्ट करने के लिए, इस मुहिम में इनका काफ़ी योगदान था, और लोगों का भी था लेकिन इनका भी था। इन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी और जो भी अपने कर सकते थे करिए। तो खैर इसके बारे में मैं ये बता दूं कि 2000 मतलब जब ये एक्टिविस्ट बहुत थे उसी समय, जब लाइमलाइट में ज़्यादा आए तो गवर्नमेंट का क्या होता है, जैसे स्कूलों में क्या होता है, जब ज़्यादा शरारती बच्चा होता है तो कहेंगे अच्छा ठीक है, इसको ठीक करने का और क्या तरीका है, इसको मॉनिटर क्लास का बना दो। तो बहरहाल इनको भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रावनकोर का जो है मैं डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। काफ़ी लाइट में ये आ गए थे। तो ये 2010 से 2014 तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय, तब ये स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के डायरेक्टर है। खैर अब इन्होंने भी जो है एक पत्र लिखा है सीधे सीधे प्रधानमंत्री साहब को, प्रधान जी, और उसकी कॉपी वित्त मंत्री जी को भी की है, डीएफएस को भी की है, और प्रधानमंत्री जी को बताया है। ऐसी भाषा भाई साहब इस्तेमाल की है कि भाई साहब लोग साहस नहीं कर सकते। सीधे सीधा पढ़ लीजिए। सीधा पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है कि डीएफएस एंड स्टेट रन बैंक्स आर लूटिंग पेंशन फंड ऑफ पेंशनर्स। साफ साफ लिखा है इन्होंने कि ऐसा मामला जिसमें बैंक को एक पैसा नहीं देना, अपने पास से सरकार को एक पैसा नहीं देना है, हमारा ही फंड है लेकिन उसी फंड को लूट रहे हैं, लेकिन हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, जो हमारा वैधानिक अधिकार है। कृपया इसको देखें। आप इतना अच्छे कार्य कर रहे हो, मोदी जी के सभी कार्यों की सराहना पूरा देश करता है, इन्होंने भी सराहना की और कहा लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की वजह से ये आपका जो सब हम लोग जो है इसको ग्लोरीफाई करते हैं और है भी इतना बढ़िया आपका काम धाम, और ये सब इन लोगों की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो आप कृपा करके इसको देखें। तो एक बहुत साफ शब्दों में लिखा, मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, इनका जो पत्र इन्होंने लिखा है उनको। खैर ये बड़ी साहस की बात है। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा आप सबसे कि सभी रिटायरीज, सभी पेंशनर, बल्कि सभी बैंकर से कहूँगा कि वो अपने अपने हितों की बात, जो इन्होंने एड्रेस भी लिख रखा है पीएमओ का जो मेल है उसका, इस पर आप लोग इतनी मेल डालिए कि वहाँ जो उनका मेल देखते हैं कम से कम वो इसको देखें और आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचाएं कि साहब इन लोगों की ये व्यथा है। क्योंकि अगर इतनी बात वहाँ पहुँचेगी तो ऐसा नहीं, अब एक दो मेल जाने से वो बात नहीं आती। हो सकता है वेणुगोपालन जी की मेल ज़्यादा काम करे, लेकिन जब जनमानस की मेल होती है भाई साहब तो बहुत काम करती है। आप समझ लीजिए कि जनमानस की मेल कितना काम करेगी, इतना आप जरूर करें। इतनी इस कड़ाके की सर्दी में लोगों को पता होना चाहिए, पीएमओ को जान जाए, पीएमओ जग जाए कि कड़ाके की सर्दी में 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को और 22 फरवरी के लोग, ये बुजुर्ग लोग, ये बूढ़े लोग, वयोवृद्ध लोग जंतर मंतर पर दिल्ली में पेंशन अपडेशन के लिए धरना देने आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे, हो सकता है हमको धरना देने की नौबतें ना हो ऐसे जाड़े में, लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा 4 तारीख को भी और 22 तारीख को। और मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपने चैनल की तरफ से भी निवेदन करता हूँ और सभी नए बच्चों से भी जो एनपीएस में हैं उनको भी चाहिए कि वो भी हम मतलब ये पेंशनर्स का समर्थन करें। और सब पेंशनर्स, पुराने लोग और जो पेंशन में आ रहे हैं, चाहे वर्किंग में हो, चाहे रिटायर हो चुके हों, या जो एनपीएस में है, सब लोग मिलकर के इन नए बच्चों के लिए भी जो एनपीएस में है, इनकी ओपीएस के लिए सरकार से अनुरोध करें। ये था हमारा आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत सर्दी है, आपको 4 तारीख को भी दिल्ली आना है और 22 तारीख को भी दिल्ली आना है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आज तक का अपडेट ये था। अगली बार नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।